वेलकम टू ऑल माय डिजिटल पाठशाला। गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गाला इवेंट के बाद में मिस्टर लाडो का जो ऑफिशियली अपडेट है और इन्फॉर्मेशन है उसको देने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का ऑफिशियली अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। चलिए गाइस, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, गाला इवेंट के बाद में मिस्टर लाडो ने जो ऑफिशियली अपडेट दिया है उसमें ये बताया गया है कि हम जिस प्रोजेक्ट में हैं एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। आने वाले समय में हॉलीवर्स टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट में इसका नाम जाना जाएगा। तो गाइस, आप समझ सकते हैं टॉप 10 कंपनीज में जैसे ओला हुआ, उबेर हुआ, यूट्यूब, फेसबुक, ऐसे बहुत सारे तमाम जितनी भी कंपनीज हैं टॉप 10, उस टॉप 10 कंपनीज में हमारा ये हॉलीवर्स नॉमिनेशन होने जा रहा है। तो गाइस, ये किस बेस में बोल रहे हैं मिस्टर लाडो जी? मिस्टर लाडो जी इस बेस में बोल रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है गाइस, ये बहुत बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर चल रहा है। जैसे मेटावर्स हो गया, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। जैसे पिछले 10 सालों की अगर बात करें, 20 सालों की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी एक शिफ्ट होता है। तो गाइस, मेटावर्स एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मिस्टर लाडो कॉन्फिडेंट हैं अपने प्रोफेशनल, अपने टीम्स के ऊपर में, जो इनके आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो गाइस, बहुत सारी चीजों को रिब्रांडिंग किया जा रहा है और रिब्रांडिंग करना बहुत अच्छी बात है। जैसे मेटाफोर्स से हॉलीवर्स बना, फोर्स कॉइन एमएफएस से हॉलीचेन बना। तो गाइस, केवल रिब्रांडिंग किया गया है, इसके कोडिंग में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है। आने वाले समय में बहुत कुछ चीजों में भी रिब्रांडिंग किया जाएगा। जैसे यूनाइट फोर्स के नाम से जाना जाएगा, रॉयल्टिक्स के नाम से जाना जाएगा, टेक्टाइल टीएनएस के नाम से जाना जाएगा, टेक्टाइल स्ट्रैटेजी के नाम से जाना जाएगा। कोडिंग में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया जाएगा गाइस। जैसे टेक्टाइल्स मिस्टर लाडो का एक मदर प्रोजेक्ट है, हॉलीवर्स इकोसिस्टम का एक मदर प्रोजेक्ट है गाइस। उसमें भी बहुत कुछ चीजें जो है एड ऑन किया जा रहा है। जैसे लॉयल्टी कैशबैक एक नया प्रोग्राम है। टेक्टाइल का जैसा स्ट्रक्चर रहा है, जैसे मान लो किसी ने 5 स्लॉट्स अगर बाय किए होंगे तो 5 स्लॉट्स रहेगा। स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा गाइस, बल्कि उसमें ऐड किया जाएगा बहुत कुछ चीजें कम्युनिटी के प्रॉफिटेबल के लिए। तो गाइस, जैसे टीएनएस टेक्टाइल एंड स्ट्रैटेजी के नाम से जो रिब्रांडिंग किया जा रहा है गाइस, उसमें लॉयल्टी कैशबैक टोकन को ऐड किया जाएगा, जिसमें 10 से लेके 50% तक यहाँ पे लॉयल्टी कैशबैक भी आपको मिलेगा। एनएफटीज के माध्यम से, एनएफटी मार्केट प्लेस में जिसमें भी जितने भी इनके डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बहुत सारे हेल्थ को लेके, हॉलिस्टिक ब्रांड्स को लेके इन्होंने डिजिटल प्रोडक्ट्स के माध्यम से जो एनएफटीज बनाए हैं, एनएफटी मार्केट प्लेस में अवेलेबल रहेगा। उस एनएफटीज को आप डिजिटल तरीके से भी और फिजिकल तरीके से भी आप उसको बाय कर सकते हैं। अमेजॉन में जैसे फिजिकल डिलीवरी होता है गाइस, तो उस एनएफटीज जो डिजिटल फॉर्मेट में जो बना है उसको आप फिजिकल भी अपने होम तक डिलीवरी कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आप उसको डिजिटल एनएफटीज के माध्यम से भी वहां होल्डिंग करके आप वहां से प्रॉफिट ले सकते हैं, स्टैकिंग, एनएफटी के स्टैकिंग इनकम के रूप में। तो गाइस, हम बताने जा रहे थे जो टीएनएस है, टेक्टाइल एंड स्ट्रैटेजी में जो प्रोग्राम किया जाएगा उसमें एड ऑन किया जाएगा लॉयल्टी कैशबैक के रूप में, जिसमें आपका जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, जैसे फर्स्ट लेवल में कितने स्ट्रक्चर हैं, सेकंड लेवल में कितने स्ट्रक्चर हैं, जैसे वो सारे स्ट्रक्चर के टर्नओवर के रूप में ही आपको एक लॉयल्टी कैशबैक सीटी मिलेगा, जिसको सीटी बोलते हैं, कैशबैक टोकन के रूप में आपको एक इनकम मिलेगा। 10 से लेके 50% तक यहाँ पे लॉयल्टी कैशबैक आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं गाइस। और इसको जिस प्रकार यूनाइट वर्स को हम रिन्यूअल करते हैं, उसी प्रकार का हमको इस लॉयल्टी कैशबैक को लेने के लिए हमारे स्लॉट्स को हमको उसके वैल्यू का 20% अमाउंट से आपको इसको एक्सटेंशन करना पड़ेगा हर महीने, तभी आप लॉयल्टी कैशबैक का आप प्रॉफिट ले सकते हैं। जिस प्रकार प्रोडक्ट बेस में हमको एक वॉल्यूम क्रिएट होता है पीबी के रूप में, सेम उसी प्रकार का यहाँ पे आप जितने भी आप प्रोडक्ट को खरीदेंगे, चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, और उसके वॉल्यूम से जो इनकम जनरेट होगा वही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा 10 से लेके 50% के रूप में। तो दोस्तों, हमको जितना बड़ा हमारा स्लॉट्स होंगे, जितने बड़े हमारे स्ट्रक्चर होंगे, उतना बड़ा हम कैशबैक टोकन के रूप में यहाँ पे इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। एक पैसिव इनकम के रूप में हम यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे टीम बनाना बहुत जरूरी है। मिस्टर लाडो के हर एक प्रोजेक्ट में अगर आपने कम्युनिटी बिल्ड कर दिया, एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर दिया, वैसे भी दोस्तों हमारे
टीम को, हमारे नेटवर्क को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अगर एक सही प्लेटफॉर्म में अगर हम इस नेटवर्क को बिल्ड कर देते हैं और उनको एजुकेट कर देते हैं तो लाइफ टाइम हम यहाँ पे पैसिव अर्निंग के रूप में इनकम ले सकते हैं। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे लॉयल्टी कैशबैक टोकन को लेने के लिए, बहुत बड़ा एक इनकम जनरेट करने के लिए। इसलिए दोस्तों देर मत कीजिए, जितने ज्यादा हो सके अपने लोगों को इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टीम के ऊपर में फोकस कीजिए ताकि आप लाइफ टाइम इनकम कर सकें। जिसका जितना बड़ा स्लॉट्स होंगे, जितने बड़े स्ट्रक्चर होंगे, वह उतना बड़ा यहाँ पे लॉयल्टी कैशबैक के रूप में इनकम यहाँ पे कर सकते हैं गाइस। यूनाइट फोर्स में, जैसे यूनाइट वर्स का नाम यूनाइट फोर्स के नाम से जाना जाएगा, जिसमें आप बिटफोर्स का माइनिंग कर पाएंगे। बिटफोर्स एक बहुत ही बेहतरीन कॉइन है गाइस। जिस प्रकार मल्टी माइनिंग के ब्लॉक से हमारा हॉली चेन निकला, सेम उसी प्रकार गाइस यहाँ पे कॉइन माइनिंग, बिटफोर्स माइनिंग के द्वारा हमको बिटफोर्स मिलेगा। बिटफोर्स के बारे में मैं ये बता दूं गाइस, बिटफोर्स हॉलीवर्स इकोसिस्टम का एक ब्लॉकचेन है। आने वाले समय में हो सकता है कि हम पॉलीगन को ब्लॉकचेन को यूज ना करें। बिटफोर्स एक बहुत बड़ा ब्लॉकचेन बनने जा रहा है और बिटफोर्स जो है इसका खुद का ब्लॉकचेन होगा। इस बिटफोर्स कॉइन का, बिटफोर्स एक वर्चुअल कॉइन है जिसका खुद का ब्लॉकचेन रहेगा और इस ब्लॉकचेन को हो सकता है हॉलीवर्स के सारे इकोसिस्टम इस ब्लॉकचेन को यूज करेंगे। हॉली चेन का भी हो सकता है ब्लॉकचेन बिटफोर्स होगा। हॉली चेन एक नेटिव कॉइन है जो हॉलीवर्स इकोसिस्टम के हर एक प्रोजेक्ट में यूज होगा गाइस। जैसे टीएनएस के बारे में हम बात कर रहे थे, टीएनएस के हर एक स्लॉट्स को भी बाय करने में हॉली चेन यूज होगा। लॉयल्टी कैशबैक टोकन के रूप में भी हम यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी खरीदने के लिए हम यहाँ पे हॉली चेन को यूज करेंगे। तो गाइस एनएफटी मार्केट प्लेस में जितना भी टर्नओवर होगा वो टीएनएस में भी इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो गाइस बस मैं यही बताने जा रहा हूं कि जिस प्रकार अगर हमने हॉली चेन का फायदा अगर नहीं उठाया होगा मल्टी माइनिंग के ब्लॉक्स में, या हमने उस समय अगर उस वैल्यू में अगर हमने बाय नहीं कर पाए होंगे, तो अभी हमारे लिए फिर से एक मौका है बिटफोर्स माइनिंग के रूप में। बिटफोर्स माइनिंग हम यूनाइट फोर्स में हम ज्वाइन करके वहां पे हम स्लॉट्स, वहां हम टीयर को बाय करके हम हॉली चेन के माध्यम से हम टीयर को एक्सटेंड करके बिटफोर्स का माइनिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। बिटफोर्स का एक माइनिंग का सेटअप मिलेगा जहां पे आपको एनटीसी, क्यूआरई, EQN एक रॉ मटेरियल से एक डिजिटल एसेट है गाइस, जहां पे ज्यादा से ज्यादा हम अभी एनटीसी को कलेक्ट करके हम क्यूआरई कलेक्ट कर सकते हैं और इसी से बिटफोर्स आपका जनरेट होगा गाइस। बिटफोर्स एक बहुत ही बेहतरीन वर्चुअल कॉइन है गाइस, जिसकी सप्लाई भी लिमिटेड है, जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा बिटफोर्स की अर्निंग कर सकते हैं। और बिटफोर्स वर्चुअल दुनिया में, जैसे मेटा वर्स का जो एक डिजिटल अवतार बनने जा रहा है, एक डिजिटल दुनिया बनने जा रही है, जहां पे बहुत सारे एनएफटीज के रूप में आपको डिजिटल स्टोर्स मिलेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे VR गॉगल्स हो गया और भी बहुत सारे डिजिटल वहां पे जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको हम बिटफोर्स से ही हम बाय कर पाएंगे। तो गाइस हॉलीवर्स का जो इकोसिस्टम है एक बेहतरीन इकोसिस्टम है, जहां पे हम बहुत सारे डिजिटल एसेट को हम अर्निंग कर सकते हैं और ये बहुत ही राइट टाइम है यहाँ पे एंट्री करने का। तो गाइस रीब्रांडिंग से आप घबराइए मत, क्योंकि मिस्टर लाडो ने कभी भी अपने प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार का कोडिंग में चेंजेस नहीं किया है, या उसी प्रकार का माना जा सकता है जिस प्रकार इंसान के बॉडी को चेंज नहीं किया गया, लेकिन वहां पे नए नए कपड़े हम पहना रहे हैं। कहने का मतलब रिब्रांडिंग करना, और रिब्रांडिंग बहुत अच्छा है। रिब्रांडिंग से कभी भी हमारे माइंड सेट को निगेटिव मत कीजिए दोस्तों। ये बहुत अच्छा मौका है जहां पे आप बहुत सारे डिजिटल एसेट को अर्निंग कर सकते हैं। हॉली चेन की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। जैसे ही टीएनएस का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा 1 से 2 महीने में, हो सकता है दिसंबर एंड तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक ये टेक्सटाइल्स स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे हॉली चेन की यूटिलिटीज बढ़ने वाला है बहुत ज्यादा। अभी जितने लोग सेल कर रहे हैं वो पैनिक सेल कर रहे हैं गाइस। मिस्टर लाडो ने कभी भी नहीं रोका है, आप अपने क्वाइन को, अपने एसेट को आप मत बेचिए। यहाँ पे अगर रात को 2 बजे भी अगर आप हॉलीडेक्स में जाकर हॉली चेन को बेचेंगे तो बिकेगा और वहां पे डाई आ जाएंगे। तो गाइस यही एक 100% डिसेंट्रलाइज को पहचानने का एक मेन पॉइंट है, जहां पे एडमिन आपको कभी भी रोकेगा नहीं। लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना ही इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि गाला इवेंट में यही निष्कर्ष निकला है
कि हॉलीवर्स टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में आने वाला है आने वाले समय में। यहाँ पे जितने भी डिजिटल एसेट हैं हॉली चेन का जो वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हॉली चेन हर एक प्रोजेक्ट में यूज होने वाला है। और किसी भी क्वाइन का जो वैल्यू है यूटिलिटीज पर, यूज केस पर डिपेंड करता है। तो गाइस हॉली चेन एक सेंट्रलाइज क्वाइन है जो हर एक इकोसिस्टम में यूज होगा। बिटफोर्स के साथ में हो सकता है पेयरिंग भी हो जाए। तो गाइस हॉली चेन की यूटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हॉली चेन को अपने वॉलेट में बना कर रखिए ताकि आने वाले समय में टेक्टाइल्स जो टीएनएस के रूप में स्टार्टअप होने जा रहा है उसमें यूज कर सके, उसका हर एक जगह में यूज होगा। तो गाइस बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जितने जल्दी हो सके। अगर अभी तक आपने हॉली चेन को बाय नहीं किया है तो हॉली चेन को बाय कीजिए, ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग कीजिए, ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार का ऑफिशियली अपडेट और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू टू ऑल।